यूपी में कहानी उस लड़के की जो 27 साल की उम्र में पहली बार सांसद और 38 साल की उम्र में यूपी का मुख्यमंत्री बना, तोड़ा कई रिकॉर्ड। लव मैरिज शादी करने के बाद बदल गई अखिलेश यादव की किस्मत। कन्नौज की सीट से जीत दर्ज कर राजनीति में रखा ऐसे कदम। प्रदेश में क्रांति रथ यात्रा तो कभी साइकिल की यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश में बीजेपी और बसपा को दिया था अखिलेश यादव ने टक्कर। यूपी की राजनीति में जब अखिलेश यादव की हुई एंट्री तो मायावती के होश उड़ गए। अखिलेश यादव ने सड़क से लेकर सदन तक जमीनी मुद्दे उठाया था। क्या अखिलेश यादव अपने राजनीतिक सफर 2012 की तर्ज पे 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना होंगे कामयाब, देखें ग्राउंड रिपोर्ट। कहानी यूपी की राजनीति में उस लड़के की, जी हाँ, जिस लड़के ने 27 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के राजनीति में कदम रखा, या कहें 27 साल की उम्र में सांसद बना और फिर 38 साल की उम्र में प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। जब उन्होंने पहली बार 2002 में कन्नौज के लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और तकरीबन 58,000 वोटों से चुनाव जीतकर पहली बार राजनीति के सफर में कदम रखा। उसके बाद लगातार अखिलेश यादव ने कभी पीछे मुड़कर वापस राजनीतिक कैरियर में वापस नहीं देखा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के राजनीति में उस जमाने में बसपा और सपा की लड़ाई राजनीतिक होती थी, लेकिन अब तस्वीर और कहीं न कहीं राजनीतिक जो विरासत है वह सब कुछ बदल चुकी है और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई होती है। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से जब से राजनीति में कदम रखा है कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको बता दें जिस तरीके से उन्होंने एक बार कन्नौज और फिरोजाबाद की सीट से दोनों सीटों से लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर भारी बहुमतों से चुनाव जीत गए। लेकिन अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद की सीट को छोड़कर एक बार फिर कन्नौज की सीट पर वापसी की। लेकिन उससे भी अजब है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 2012 में जब उन्होंने, आपको बता दें कि क्रांति रथ यात्रा निकाली और कभी साइकिल रथ यात्रा निकाली, उस जमाने में 2012 के जमानों में जब आपको बता दें कि मायावती की कहीं न कहीं, और जब 2012 के पहले मायावती की सरकार थी तो अखिलेश यादव खुलेआम आपको बता दें कि मायावती के सामने चुनौती बनकर उभरना शुरू किए और लगातार सदन से लेकर सड़क तक जमीनी मुद्दे को अखिलेश यादव ने अपने क्रांति रथ यात्रा के माध्यम से जनता से सीधे जुड़ाव रखा। और वही कारण रहा कि 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को एक बहुमत का आंकड़ा पार करने का मौका मिला और फिर सत्ता में अखिलेश यादव की एक बार फिर वापसी हुई। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 2012 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के राजनीति में सक्रिय हुए और उन्होंने कहीं न कहीं एक नए इतिहास का जन्म दिया। फिलहाल अखिलेश यादव